सतगुरु दाता ज्ञान का खोल दिया घटोट, धर्मदास विनती करे कटे जन्म की चोट। कोटि सूर्य प्रकाशमय पुरुष कबीर विदेह, अमरलोक की राह को लखा दियो तजनेह। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। काशी की पावन धरा पर गंगा के किनारे शांत कुटिया में सतगुरु कबीर साहेब विराजमान हैं और उनके मुखमंडल से कोटि कोटि सूर्यों के समान शांत और शीतल ज्ञान प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। उनके सम्मुख भक्त धर्मदास जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, नैनों में प्रेमासु भर कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। धर्मदास जी के हृदय में संसार के आवागमन, काल पुरुष से क्रूर चक्र और जीवों के घोर घनघोर दुखों को देखकर एक तड़प पैदा हुई। वे ब्रह्मांड के उस चरम रहस्य को जानना चाहते हैं जहां पहुंचकर जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब वो कबीर साहिब से ये बातें कहते हैं तो कबीर साहिब कहते हैं, अहो धर्मदास, जिस जीव के हृदय में दया हो, क्षमा भाव हो, केवल उसी के अंदर ही ऐसी तड़प पैदा हो सकती है। वही दूसरों के लिए इस प्रकार तड़प सकता है। धर्मदास जी शीश नवाकर कहते हैं, हे बंदी छोड़, हे अनाथों के नाथ, इस असार संसार में भटकते हुए जीव की करुण पुकार सुनिए। मैंने आपके चरणों की शरण ली। मेरा सर्वस्व, धन, कोठी, भंडार, मान, प्रतिष्ठा सब फीकी पड़ गई है जब से आपकी सूरत शब्द की डोरी से मेरा परिचय हुआ। परंतु हे दाता, काल का जाल अत्यंत सूक्ष्म है। ये जीव मन और माया के चक्र में ऐसा फंसा है कि इसे अपने आदि घर उस सतलोक का मार्ग सूझता ही नहीं। हे साहेब, आज आप मेरे अंतःकरण में इस रहस्य को स्थापित कर दीजिए कि ये जो उत्तर दिशा, अमर देश, अधर अंग, श्वेत सिंहासन, बिन सुरही के दूध, इस प्रकार के जो विस्मयकारी जो गुप्त शब्द हैं, उनका तात्विक जो भेद है वो खोलकर मेरे अज्ञान के अंधकार को समूल नष्ट कर दीजिए। संत कबीर साहिब जी शांत भाव से धर्मदास को कहते हैं कि जागो धर्मदास और शांत हो जाओ। तुम्हारे भीतर की ये व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि तुम अब काल के कारागार से मुक्त होकर सतलोक के हंस बनने के अधिकारी हो चुके हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार के लोग बुद्धि के बल पर, वेदों के प्रमाण पर और क्रिया कांडों के जाल में उलझकर उस अविनाशी पुरुष को ढूंढ रहे हैं जो बुद्धि की सीमा से सर्वथा परे है। ये केवल अक्षरों की पंक्तियां नहीं है जो इन सारे ग्रंथों में लिखी है, उसमें भेद नहीं है। ये वास्तव में काल का एक जाल है जिसमें जीवों को उलझाया जाता है। तुम्हारे साथ आज जो मैं ये वार्तालाप कर रहा हूं और जो तुमने अभी शब्द पूछे, इन सभी शब्दों को अगर देखो तो ये अमर लोक का साक्षात गुप्त नक्शा है। कौन से शब्द पूछे धर्मदास जी ने? धर्मदास जी ने पूछा उत्तर दिशा के बारे में, अमर देश के बारे में, अधर अंग के बारे में, श्वेत सिंहासन और बिन सुरही के दूध के बारे में। तो साहिब कहते हैं कि जिसे काल पुरुष निरंजन ने जीवों की आंखों से छिपा कर रखा है, वो है अमर लोक का साक्षात वो गुप्त नक्शा। आओ धर्मदास, आज एकाग्रचित होकर सुनो। तुम्हारे भीतर के एक एक संशय की मटकी को शब्द के बाण से आज फोड़ते हैं और इस संसार सागर से पार जाने वाले अगम पंथ का पूर्ण निरूपण करते हैं। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि धर्मदास, सबसे पहले तुमने जो बात कही उस पर आते हैं कि उत्तर दिशा पंथ अगोचर, अधर अंग एक देश है, चल हो सजन वो देश अमर है, जहां हंसन को वास है। अब इस पंक्ति के भीतर पिंड और ब्रह्मांड के भेदन का पूरा विज्ञान छुपा है। संसारी लोग इसका अर्थ भूगोल की उत्तर दिशा से लगा लेंगे, पर अध्यात्म में इसका अर्थ सर्वथा भिन्न और यौगिक होता है। वास्तव में उत्तर दिशा क्या है और ये दक्षिण दिशा क्या है, इस भेद को समझिए। जो हमारा नाक का अगला भाग है, जो साहिब कहते हैं नासाग्रे निरालंब ज्योति,
कि नाक का जो अगला भाग है उसे क्या कहा जाता है, वो है आपकी पूर्व दिशा, और सांस अंदर की तरफ जाती है उसे कहा जाता है पश्चिम दिशा। ठीक है जी। फिर जो बाईं नासिका है वो है इड़ा नाड़ी, और जो दाहिनी नासिका है वो है पिंगला नाड़ी। तो ये हो गया बायां और दायां। अब बात करते हैं उत्तर और दक्षिण। दक्षिण अर्थात नीचे की तरफ और उत्तर का अर्थात ऊपर की तरफ। अब समझिए साहिब, उत्तर दिशा का जो सूक्ष्म यौगिक अर्थ है उसको क्या कहते हैं कि यौगिक और संत मत के विज्ञान में हमारे शरीर के निचले चक्रों अर्थात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इनको दक्षिण या अधोगामी दिशा माना जाता है, जहां चेतना संसार की ओर बहती है। इसके विपरीत हमारी भ्रिकुटी के मध्य त्रिकुटी और उसके ऊपर जो मार्ग है सहस्रार की तरफ जो जाता है, 10वें द्वार की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसे उत्तर दिशा कहा गया है। ये रास्ता अगम अगोचर है। अगम का अर्थ जहां जाना मन और बुद्धि के लिए असंभव है, और अगोचर अर्थात जो इन आँखों से, भौतिक आँखों से और इंद्रियों से दिखाई न दे। जब साधक अपनी सूरत को अंतर्मुखी करता है तब उसे इस आंतरिक उत्तर दिशा के गुप्त मार्ग का दर्शन होता है। जिस प्रकार से हम अंदर सांस लेते हैं तो नाम का सुमरन करते हैं, और जब सांस लेते हैं तो ये जो श्वास अंदर जाती है ये किधर जाती है, ये घूम के दक्षिण की तरफ जाती है। और जब दक्षिण की तरफ से, दक्षिण अर्थात नीचे नाभि की तरफ, और फिर वहां से जब ये श्वास वापस ऊपर की तरफ उठती है तब ये उत्तर दिशा की तरफ चलती है। इसे उस आंतरिक उत्तर दिशा के गुप्त मार्ग का दर्शन होता है। आगे वाणी क्या कहती है, अधर अंग और अमर देश, कि अधर अंग एक देश है। अधर का अर्थात बिना किसी सहारे के, जो शून्य में स्थित हो। हमारा जो भौतिक शरीर है ये पंच तत्वों के सहारे टिका है, लेकिन वो जो देश है वो किसी तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सहारे नहीं टिका है। वो निराधार, प्रकाशमय और स्वतः सिद्ध सत्ता है। इसीलिए उसे अधर अंग कहा गया है। सतगुरु कबीर साहिब पुकारते हैं, चल हो सजन वा देश अमर है, जहां हंसन को वास हो। कि हे सजन, हे जीवात्माओं, हे मेरे प्रिय धर्मदास, इस काल के दुखों से भरे देश को छोड़ो और उस अमर देश की ओर चलो। उस देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां केवल हंसों का वास है। हंस का अर्थ वो पवित्र आत्मा जिसके भीतर विवेक हो, जो सही और गलत, नीर और क्षीर को अलग कर सके, जो पाप पुण्य, सुख दुख के द्वैत से ऊपर उठकर केवल सत्य नाम के रस को पीती है। काल लोक के कौवे उस अमर लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां केवल शुद्ध, पवित्र और विदेही हंस ही निवास करते हैं। भक्त धर्मदास जी कहते हैं, हे साहिब, इस संसार लोक में तो राजा हो या रंक, साधु हो या सन्यासी, सबको एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, काल की लाठी सबको पड़ती है। उस अमर देश में पहुंचने पर जीव की क्या स्थिति होती है? तो कबीर साहिब कहते हैं, सुनो धर्मदास, आवे जाए मरे ना कबहू, रहे पुरुष के पास हो, आलस मोह एको नहीं व्यापे, सपने सूरत जास हो। अर्थात आवे जाए मरे ना कबहू, इस मृत्यु लोक का नियम है, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कि यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी काल की सीमा के भीतर हैं। उनका भी एक निश्चित समय, एक चक्र है, एक युग है। इसके बाद वे भी महाप्रलय में समा जाते हैं। परंतु जो हंस सतगुरु के शब्द की डोरी पकड़कर उस अमर देश में पहुंच जाता है, वो आवे जाए मरे ना कबहू, अर्थात न वो जन्म लेगा ना मरेगा। वो जन्म और मरण के इस चक्रव्यूह से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो फिर कभी गर्भवास के घोर कष्ट में नहीं आता। उसकी स्थिति क्या होती है कि रहे पुरुष के पास हो, कि वो उस अकाल अविनाशी अलख सत्य पुरुष के सानिध्य में, उनके शाश्वत प्रकाश में विलीन होकर आनंदमयी चेतना में वास करता है। इस संसार के जीव 3 गुणों, सतगुण, रजगुण, तमगुण के अधीन है।
तमोगुण के कारण उसे आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरते हैं, और रज सत इन दोनों के मिलने के कारण वो मोह ममता के जाल में फंसता है। परंतु अमर लोक में आलस मोह एको नहीं व्यापे, वहां अज्ञान की रात्रि ही नहीं होती, इसीलिए वहां आलस्य या प्रमाद का कोई स्थान नहीं। वहां का हंस सपने सूरत जास हो, यानी उसकी सूरत, उसकी आत्म चेतना कभी सोती नहीं है। जैसे इस लोक के मनुष्य सोते हैं, सोते समय सपनों के संसार में भटक जाते हैं और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। संसार के हंस, उस संसार के हंस की चेतना इतनी अखंड और जागृत होती है कि वो स्वप्न जैसी अवस्था में भी अपनी आत्म स्थिति से च्युत नहीं होता। उसकी सुरत निरंतर सतपुरुष के नाम प्रकाश में लगी रहती है, लीन रहती है। फिर क्या कहा साहिब ने? भक्त धर्मदास जी प्रश्न पूछते हैं। जो भी साहिब ने कहा उसे सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि अत्यंत विस्मयकारी और बुद्धि को चकरा देने वाली है ये जो बातें आपने बताई। कृपया इसके गुप्त अर्थ को खोलिए। साहिब कहते हैं, पीवै हंस अमृत सुखधारा, बिन सुरही के दूध हो, संशय सोग कछु नहीं मन में, बिन मुक्ता गुण सूक्ष्म हो। क्या कहा? कि बिना सुरही, सुरही अर्थात गाय, कि बिना गाय के दूध कैसे मिल सकता है, और वो अमृत की सुख धारा क्या है जिसे हंस पीता है। कबीर साहिब कहते हैं हंसते हुए, धर्मदास यही तो संतों की उलटवासी है। संसारी बुद्धि इसे चमत्कारी दूध समझ लेगी, परंतु ये अंतर जगत के रस का निरूपण है। अंतर जगत, वो अंतर जगत कैसा? कि इस भौतिक संसार में दूध प्राप्त करने के लिए गाय की आवश्यकता होती है, परंतु जब साधक की सुरत सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ के भ्रकुटी के मध्य स्थित होकर खेचरी मुद्रा में या सुरत शब्द योग की चरम अवस्था में पहुंचती है। खेचरी मुद्रा में कौन जाते हैं? जो योगी होते हैं। और सुरत शब्द योग में कौन जाते हैं? जो सहज मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी होते हैं, जो भक्त होते हैं। तब हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग, वहां चंद्रमंडल या शून्य द्वार से एक अत्यंत दिव्य, रसदार और आनंदमयी ऊर्जा का स्राव होता है। इसे ही संतों ने अमृत सुख धारा या बिन सुरही के दूध कहा है। लोग ये कहेंगे, अरे वहां तो बिना गाय के दूध बहता है। वो वास्तव में दूध नहीं बहता, उस आनंदमयी ऊर्जा की बात हो रही है। जो खेचरी मुद्रा लगाई जाती है, उस खेचरी मुद्रा में क्या होती है कि ऊपर से रस टपकता है। अब रस तो है, ये तो आप खुद अनुभव कर सकते हो खेचरी मुद्रा लगा के। और इसे ही संतों ने अमृत सुख धारा कहा। ये कोई भौतिक दूध नहीं, ये तो चेतना का वो परम आनंददायी रस है जिसके एक बूंद को पीते ही सन्यासी और योगी वर्षों की समाधि में लीन हो जाते हैं। इसे पीने के लिए किसी गाय की जरूरत नहीं, ये घट के भीतर स्वतः बह रहा है। और ये कहां से आता है? ये आता है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से। जीव यदि भोजन ना करे तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि वो कई दिन तक सोए नहीं तो वो या तो पागल हो जाएगा और फिर मर जाएगा। तो ये जो रस है, ये रस वही आध्यात्मिक ऊर्जा का रस है, लेकिन ये रस नीचे की ओर बह रहा है, लेकिन हमें इसे ऊपर की तरफ लेकर चलना है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो जागृत होते ही ये रस उस कुंडली, उस कमल के अंदर ये समाने लगता है, और जब समाता है तो वहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। ये काम योगियों का है, ना कि भक्तों का। साहेब कहते हैं कि जब हंस इस आंतरिक अमृत का रसपान कर लेता है तब उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। अब देखिए, रसपान तो दोनों करते हैं, एक करता है खेचरी मुद्रा के द्वारा, और जो खेचरी मुद्रा के द्वारा जो रस टपकता है वो वास्तव में रस टपकता है, वो वास्तव में टपकता है, क्योंकि इस दास ने उसका अनुभव किया हुआ है। उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा मानो अंदर एक मीठा मीठा सा कोई रस है, जिससे फिर आपको भूख नहीं लगेगी। और दूसरा साहिब कहते हैं कि जो सुरत शब्द योग में लगे हैं, जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए क्या कहा कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है कि संशय सोग कछु नहीं मन में, कि संसार के मनुष्य क्यों दुखी हैं। संदेह, संशय
और शोक दुख चिंता के कारण दुखी हैं कि मेरा क्या हो गया, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरा धन नष्ट हो गया तो क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का परिवार का क्या होगा। ये संशय और शोक मन के भीतर 24 घंटे गूंजते रहते हैं। परंतु जो हंस इस घट के भीतर अमृत को पी लेता है, उसका मन पूरे तरीके से शांत हो जाता है, उसके सारे संशय और शोक समूल नष्ट हो जाते हैं और उस साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानो बिना धागे के अत्यंत सूक्ष्म मोती पिरो दिए गए हों। वैसे ही उसकी चेतना बिना किसी बाहरी माध्यम या सहारे के उस सूक्ष्म परम तत्व सार शब्द के साथ एक रूप हो जाती है। फिर धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, अब कृपा करके उस अमर लोक के राजा, हमारे असली स्वरूप जो हमारे सत्य पुरुष हैं, उनके रूप, उनके सिंहासन, उनके लोक की बनावट के बारे में बताइए। तो साहिब कहते हैं कि धर्मदास जी सुनो, श्वेत सिंहासन श्वेत बिछोना, जहाँ बसे पुरुष हमार हो, अंछर मूल सदा मुख भाखो, चित दे गहाहूँ सुहाग हो। कि हे धर्मदास जी, अमर लोक की महिमा वो वाणी से कहना वैसा ही है जैसे किसी अंधे को सूर्य के प्रकाश का वर्णन करना। फिर भी तुम्हारी सूरत को स्थिर करने के लिए मैं उस लोक का रूपक समझाता हूं। ध्यान से समझिए भगत जियो, यहां पे साहिब कहते हैं कि रूपक समझाता हूं। रूपक क्यों? उदाहरण देकर, क्योंकि उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी साहिब उसका उदाहरण यहां पर देना चाहते हैं, क्योंकि धर्मदास जी जो हैं, धर्मदास जी का जो मन है वो मन विचलित हो रहा है, ताकि उनका मन शांत हो सके। तो क्या कहते हैं साहिब, किस काल के लोक में राजाओं के जो सोने सिंहासन, जो चांदी के सिंहासन है, हीरो के जड़े हुए सिंहासन है, जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और जिनमें अहंकार का मैल होता है, परंतु अमर लोक में श्वेत सिंहासन श्वेत बिछोना है। श्वेत का अर्थात है श्वेत, सफेद, जो परम शुद्धता और पवित्रता और अखंड प्रकाश का प्रतीक है। तो क्या है यहां श्वेत? श्वेत है शुद्धता, पवित्रता और अखंड प्रकाश का प्रतीक। फिर क्या कहा? वहां का सिंहासन और वहां का बिछोना अर्थात आसन किसी भौतिक वस्तु का नहीं है, किसी भौतिक धातु का नहीं है, वो तो शुद्ध सत्वमय प्रकाश की रश्मि किरणों से बना है। रश्मि अर्थात किरण, उन रश्मियों से निर्मित है, अर्थात वो भी प्रकाश रूपी है। क्या कहा आगे? जहां बसे पुरुष हमार हो, कि उसी परम प्रकाशमय श्वेत निष्कलंक सिंहासन पर हमारे असली मालिक, हमारे आदि पुरुष सतपुरुष कबीर साहिब विराजमान हैं। उनके एक एक रोम का प्रकाश कोटि कोटि सूर्य और चंद्रमाओं की सामूहिक रोशनी से भी अधिक शीतल जाज्वल्यमान है। अब यहां पर धर्मदास जी के मन में शंका आती है कि साहिब आप ही तो कबीर हैं, फिर आप कहते हैं कि वहां सतपुरुष कबीर साहिब विराजमान है, क्या कोई और भी कबीर है? क्योंकि मुझे तो आप ही के बारे में पता था। कबीर साहिब कहते हैं, धर्मदास चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, आगे की बात सुनो। फिर साहिब बताते हैं कि साधु को साधना के मार्ग पर क्या क्या करना चाहिए। कि अंछर मूल सदा मुख भाको, चित दे गहु सुहाग हो। कि संसार में 3 प्रकार के अक्षर हैं। क्या? कि शर जो नष्ट हो जाता है, ये है ये पूरा संसार। फिर है अक्षर जो कौन है? ब्रह्म है। सूक्ष्म मन या फिर ब्रह्म, मन भी कह देते हैं लोग, ब्रह्म भी कह देते हैं। और इन दोनों से परे नी अक्षर या अक्षर मूल या सार शब्द भी कहते हैं, वो है। साहिब कहते हैं कि उस मूल शब्द का, उस आदि नाम का सदा अपने मुख से, अपनी सूरत से सुमरण करते रहो, जो सब अक्षरों का मूल है। तो यहां क्या बताया साहिब ने? शर, अक्षर और निही अक्षर। ठीक है जी, ये सारे भेद हम आपको पहले ही सत्संगों में बता चुके हैं, शर, अक्षर और निही अक्षर का। फिर साहिब कहते हैं, चित दे गहु सुहाग हो, कि अपने चित्त को पूरी तरीके से एकाग्र करके संसार के सारे व्यभिचार, व्यभिचार अर्थात जो भटकाव,
इन सब को छोड़कर उस सत्पुरुष रूपी पति का सुहाग, जो पत्नी का गौरव यानी पूर्ण शरणागति ग्रहण कर लो। पत्नी के गौरव को ही सुहाग कहा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा का सुहाग कौन है? वो परमात्मा की, उसकी पूर्ण शरणागति ग्रहण कर लो। जब आत्मा उस पुरुष की पतिव्रता नारी बन जाती है तभी उसका सुहाग अमर हो जाता है। धर्मदास जी पूछते हैं कि हे साहिब, संसार में लोग पान चबाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और राजा लोग सिर पर मुकुट धारण करते हैं। अमर लोक के हंसों का वैभव कैसा है, वहाँ का भी बताइए, क्योंकि यहाँ का तो जैसे मैंने आपसे वर्णन किया इसी प्रकार का सभी का स्वभाव और सभी का व्यवहार है। कबीर साहिब कहते हैं, सेत तंबुल समरथ मुख छाजे, बैठे लोक मझार हो, हंसन के सिर मटुक विराजे, मानिक तिलक लीलार हो। तो अब यहाँ पर साहिब इसका जो अलौकिक वैभव है वो आध्यात्मिक अर्थ उसका स्पष्ट करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो धर्मदास, ये सब चेतना के परम ऐश्वर्य का वर्णन है। इस लोक में पान खाने से मुख लाल होता है और वो क्षणिक स्वाद देता है, परंतु अमर लोक में सेत तंबुल समर्थ मुख साजे, कि वो समर्थ सर्वशक्तिमान सत्पुरुष के मुख पर जो सेत अर्थात सफेद, श्वेत तांबुल अर्थात पान, वो सुशोभित है, वो उनकी अमृतमयी मंगलमयी वाणी का प्रतीक है। तो तांबुल, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो पान खाते हैं, वहाँ पर सत्पुरुष पान खाते हैं, ये ना समझना। अर्थात उनकी जो अमृतमयी वाणी है वो मंगलमयी जो वाणी है वो मंगलमयी वाणी का प्रतीक है, ये सफ़ेद पान। जब सत्पुरुष अपने मुख से शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह श्वेत पान के समान अत्यंत सुगंधित और आनंदमय ज्ञान तरंगों के रूप में पूरे अमरलोक में फैल जाता है। फिर कि बैठे लोक मंझार हो, कि वे अपने उस अमर लोक के मध्य में बैठकर समस्त हंसों को अपनी इसी शब्द वाणी के रस से तृप्त करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि वो वहाँ पे उनका कोई मुख है, उस मुख से बोलेंगे, और कान, क्योंकि वहाँ पे ना तो कान है और ना मुख है। बिना मुख के वाणी होती है, शब्द होता है, और बिना कानों के सुना जाता है। फिर क्या कहते हैं साहिब हंसों के मुकुट और मानिक तिलक के बारे में, कि अमर लोक में पहुंचने वाले हंसों की स्थिति किसी दरिद्र की तरह नहीं होती, वे वहां के राजा बन जाते हैं। हंसन के सिर मुकुट विराजे, मुकुट अर्थात यहाँ साहिब ने लिखा है मटुक, मानिक तिलक लीलार हो, कि जो आत्मा संसार में काल के हाथों के थपेड़े खा रही थी, जब वो सतगुरु की दया से अमरलोक पहुंचती है तो उसके सिर पर मुकुट सज जाता है। ये मुकुट किसका है? ये काल पर विजय का, मन और माया पर जीत का मुकुट है। अर्थात जो मन और माया को, काल को जीत लेता है, वो स्वतः ही समझ लो कि उसके माथे पर मुकुट आ गया। उनके लीलार अर्थात माथे पर मानिक तिलक यानी मणियों का दिव्य तिलक चमकता है। ये तिलक उनकी आत्मा के जागृत प्रकाश का प्रतीक है, कि आत्मा जागृत है। उस प्रकाश को कहा गया है यहाँ पे वो दिव्य तिलक। ये मत सोच लेना कि वहाँ वास्तव में सही में मणियाँ हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत से गुरु कहते हैं कि वहाँ की धरती तो मणियों से, जो है माणिक मोतियों से बनी हुई है, सोने के सिंहासन है, ऐसा है, मतलब भौतिक और लौकिक चीज़ें बताते हैं। वे सभी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब साहिब यही तो बताते हैं कि ये सारी बातें भाव से बताई जाती हैं, और ये सब रूपक अलंकार, जो अगर किसी ने हिंदी पढ़ी हो तो अलग अलग अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ साहिब यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये तिलक उनकी आत्मा के जागृत प्रकाश का प्रतीक है। वहाँ एक एक हंस का प्रकाश संसार के 12 सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक दिव्य हो जाता है। वे स्वयं परम ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। तो धर्मदास जी चरणों में गिरकर कहते हैं, हे बंदी छोड़,
अब सबसे कल्याणकारी बात बताइए, जिसके भीतर स्वयं आपका गुप्त नाम और इस भव सागर से पार उतरने का महामंत्र छुपा हुआ है, वो कल्याणकारी बात बताइए। तो साहिब कहते हैं, आमिन वे उतरे भवसागर जिन तारे कुल वंश हो, सतगुरु भाव कछनी तप कपरा, मिल लेहु पुरुष कबीर हो। क्या कहा साहिब ने? मिल लेहु पुरुष कबीर हो। गंभीर और परम करुणामयी मुद्रा में साहिब धर्मदास जी को कहते हैं कि धर्मदास, अब इस बात को अपनी हृदय की पटिया पर सोने के अक्षरों में लिख लो। यही संपूर्ण साधना का निचोड़ और अंतिम निर्णय है। क्या है? अमीन का अर्थ होता है निष्कपट, सरल, अहंकार से सर्वथा रहित होकर पूर्ण शरणागति के भाव में आ जाना। जो जीव संसार की चतुरता, चालाकी और बुद्धि के अहंकार को छोड़कर अत्यंत सरल बालक की तरह सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह उतरे भवसागर। वह इस अत्यंत दुर्गम और गहरे भवसागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई सूखे रास्ते पर चल रहा हो। इतना ही नहीं, जिन तारे कुल वंश हो, उस एक हंस के पार उतरने से, उसकी अनन्य भक्ति के प्रताप से उसके पीछे उसकी कई पीढ़ियां और कुल वंश के जीवों का भी कल्याण हो जाता है। सच्चे भक्त का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। जिस प्रकार से राजा जनक जब वो पार हुए तो उनके पीछे पीछे जितने प्रजाजन थे उनके, जो उनसे प्रेम करते थे, उन सभी के लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल गए थे। तो ये एक संत का प्रभाव होता है। साधक को इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए कैसी चाहिए वेशभूषा कि सतगुरु भाव कछनी तन कपरा, कि कछनी अर्थात लंगोटी, कि साधक की कछनी क्या होनी चाहिए? लंगोटी किस चीज की? कि सतगुरु का भाव, सतगुरु के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और उसके वचनों में अनन्य निष्ठा ही साधक की कछनी होनी चाहिए, जो उसे काम वासना के थपेड़ों से बचाती है। और तन कपड़ा, तन कपड़ा अर्थात वस्त्र, उसके तन का कपड़ा क्या होना चाहिए? कि शील, संतोष, दया और क्षमा। जब साधक को इन दिव्य गुणों रूपी वस्त्रों को अपने तन पर धारण कर लेता है, इन वस्त्रों को जब धारण करता है तो माया की कोई भी कुरुचि उसे छू नहीं पाती। उसके बाद क्या होगा? कि मिल लेहु पुरुष कबीर हो। अब वाणी का अंतिम महावाक्य कहता है कि यहां कबीर साहेब का अब अर्थ समझिए। कबीर का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सर्वव्यापी, अविनाशी परम पुरुष। साहिब स्वयं कहते हैं कि अपनी सूरत को उस आदि पुरुष कबीर अर्थात उस सत्य कबीर, सतपुरुष के चरणों में विलीन कर दो। देखिए भगत जियों, एक तरफ कबीर दास जी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सत कबीर की बात वो कर रहे हैं कि उन कबीर साहिब के चरणों में विलीन कर दो। अगर वो चाहते तो ये कह सकते थे ना कि मेरे चरणों में विलीन कर दो, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर एक मेरा जो रास्ता है उसे अपनाओ, है ना। लेकिन यहाँ कबीर साहिब ने क्या कहा कि आप उस किसको मिलो? मिल लेहु पुरुष कबीर हो, कि उस सत्य पुरुष कबीर को जो है उससे मिलो। जब तुम उस विदेही सत्ता से मिल जाओगे तो तुम स्वयं कबीर रूप सर्वव्यापी और मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं बचेगा। अब यहाँ भगत जियो देखिए, वाणी में बार बार कहते हैं, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज भी इस चीज़ को कहते हैं क्या कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। कि केवल एक कबीर ही है जो बंदी छोड़ है, वो किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होते, किसी जननी के पेट से नहीं जने जाते, और वही वास्तव में कबीर है, वही वास्तव में सत्य कबीर है। और उन्हीं की बात पूरी वाणी में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मतलब भेद खोलते हैं साहिब, एक एक करके भेद खोला है साहिब ने। और अंत में क्या कह दिया? मिल लेहु
पुरुष कबीर हो। पुरुष किसको कहा गया? जो पुरुषार्थ करता है, अर्थात पुरुषार्थ करने वाला ही पुरुष है, और ऐसा पुरुषार्थ करने वाला केवल एक ही पुरुष है। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी 3 पुरुष है। कौन से? बोले क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष, एक आधे और भी जोड़ देते हैं, बोले परम अक्षर पुरुष। लेकिन जो इतने पुरुषों को जानता है वो पतिव्रता भक्त नहीं है, वो व्यभिचारी है। केवल एक ही पुरुष बताया यहाँ साहिब ने, कौन? मिल लेहु पुरुष कबीर हो, कि वही सत्य कबीर जो है, केवल वही पुरुष है जो सत्य पुरुष है, उनके अलावा और कोई पुरुष नहीं है। बाकी सब शर अर्थात नाशवान है, तो पुरुष कहाँ से हुआ? केवल एक ही सत्ता सब के अंदर विराजमान है, वो सत्य पुरुष, और कोई भी नहीं। तो इसलिए भगत जियों, इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। धर्मदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे दाता, आपने जो भी मुझे भेद समझाया उससे मेरे भीतर की सारी संशय ग्रंथियां खुल गई। परंतु साहिब, जब तक हम इस हाड़ मास की काया में हैं, इस संसार के बीच रह रहे हैं, तब तक हम अपनी रहनी को कैसे शुद्ध रखें, ताकि हमारी सूरत हर समय उस उत्तर दिशा की ओर बनी रहे। कृपया मुझे व्यवहारिक हंस रहने का मार्ग समझाइए। तब कबीर साहिब कहते हैं, धर्मदास, संतों का मार्ग भागने का नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी संसार से अछूते रहने का मार्ग है। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पर वो पानी से गीला नहीं होता। इस वाणी के आधार पर तुम्हें अपने दैनिक जीवन में 5 महासूत्रों को उतारना होगा। क्या? सबसे पहला सूत्र कि अपनी चतुराई का विसर्जन कर दो। संसार में मनुष्य अपनी चतुरता, चालाकी और बुद्धि के बल पर सब कुछ जीतना चाहता है, परंतु परमात्मा के मार्ग पर चतुरता सबसे बड़ी दीवार है। साहिब कहते हैं, चतुराई चूल्हे पर ही अंत बिलैया खाए, कि तुम्हारी जो चतुराई है ये चूल्हे में पड़ेगी, चूल्हे में जलानी पड़ेगी। ये चतुराई किसी काम नहीं आएगी जब काल रूपी वो बिल्ली तुम्हें खाएगी। व्यवहारिक आचरण, उसे समझो, अपने भीतर के कपट, ईर्ष्या और चालाकी को छोड़ दो। जब भी गुरु के दरबार में जाओ या सुमिरन में बैठो तो अपनी सारी डिग्रियों, धन के अहंकार, चतुराई को बाहर छोड़ दो। आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, एक सीधे साधे बालक की तरह बैठो। जिसका हृदय जितना सरल होगा, शब्द का प्रकाश वहाँ उतनी ही तेजी से होगा। लेकिन अधिकतर लोग तो अपना ज्ञान लेकर आते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान। कई बार मुझे हंसी आती है जब गुरुजी के सामने अपने व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आते हैं। अब गुरुजी तो पहचानते हैं कि हाँ भाई, बंदा किस मंतव्य से आया है, और वो मौन खींच जाते हैं कि ठीक है भाई। जब भी सामने वाला कुछ कहता है, नहीं जी ये ऐसे है, नहीं वो वैसे है, गुरुजी समझ जाते हैं कि ये पढ़ने नहीं, ये पढ़ाने आया है। गुरुजी कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, तुम ज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं, बस इतना ही बहुत होता है। तो साहिब कहते हैं कि जिसका हृदय जितना सरल होगा, शब्द का प्रकाश उतना ही तेजी से उसके हृदय में फैलेगा। इसीलिए चतुराई को त्याग दो। तो फिर क्या कहते हैं साहिब कि सुमरन की निरंतरता होनी चाहिए। संसारी लोग केवल सुबह शाम आधा घंटा मंदिर में बैठकर या माला घुमाकर सोचते हैं कि भक्ति पूरी हो गई। साहिब इसका खंडन करते हैं। साहिब कहते हैं तुम्हारी सूरत ऐसी होनी चाहिए कि तुम दुकान पर बैठो, खेत में काम कर रहे हो या भोजन कर रहे हो, तुम्हारे भीतर वो जो सार नाम है उसकी धुन लगातार चलती रहनी चाहिए, तुम्हारे हृदय में वो गूंजती रहनी चाहिए। जब अभ्यास गहरा हो जाता है तो सोते समय भी, सपनों के भीतर भी तुम्हारी चेतना जागृत रहती है। इसे ही अजपा जाप और अखंड सुमिरन कहते हैं। अब फिर साहिब कहते हैं कि सील और संतोष का कवच पहनो। ये तीसरा कि संसार में रहते हुए काम, क्रोध, लोभ और वासनाओं के थपेड़े हर समय आत्मा पर वार करते हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें संतों की वेशभूषा धारण करनी होगी। तो संतों की वेशभूषा, कैसी वेशभूषा? क्या बाहरी? नहीं, साहिब कहती हैं आंतरिक वेशभूषा। प्रतिदिन अपने जीवन में सील यानी चरित्र की जो पवित्रता है वो धारण करो। संतोष रखो, जो मिला उसी में सुखी रहो, और सतगुरु के प्रति प्रेम भाव रखो।
प्रेम भाव धारण करो। जब तुम संतोष रूपी कपड़े पहन लोगे तो तुम्हें किसी के प्रति ईर्ष्या या लोभ होगा ही नहीं। जब गुरु का भाव रूपी कवच पहन लोगे तो काम वासना के बाण तुम्हें भेद नहीं पाएंगे। आज के मनुष्य सुख के लिए क्या करता है? बाहर भाग रहा है। साहेब कहते हैं चौथा क्या काम करना है कि आंतरिक सुख की खोज। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो सिनेमा में, धन में, भोजन में, भोगों में, इन्हीं के लिए तो मनुष्य भागता है ना। लेकिन ये सारे क्षण जो सुख है ये तो क्षणिक है और अंत में क्या देते हैं? दुख देते हैं, क्योंकि हमारा धन नष्ट, हमारा भोजन ज़्यादा, कहाँ मसालेदार खा लिया तो शरीर खराब, भोगों में हमारा जीवन कम हो जाता है, सिनेमा में हमारी सांसें कम, हमारा समय कम। साहिब कहते हैं रोज कम से कम 1 घड़ी एकांत में बैठकर अंतर्मुखी हो। साहिब कहते हैं 1 घड़ी भी नहीं हुआ जाता तो आध घड़ी की आध घड़ी आधी से पुनियाद। अरे पाव घड़ी तो भजन कर नीमा नास न खोए, कि पाव घड़ी तो कम से कम भजन कर लो। तो साहिब कहते हैं कम से कम 1 घड़ी करनी चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल किसी काम का नहीं वो पाव घड़ी चौथाई हिस्सा तो कर लो। अपनी आंखों और कानों को बंद करके भीतर की जो अमृत सुख धारा है उसको सुनने और महसूस करने का प्रयास करो। सुमरन करो। जब तुम्हें घट के भीतर का वो दिव्य रस मिलने लगेगा तो बाहर के सारे भोग विलास तुम्हें फीके और बेस्वाद लगने लगेंगे। तुम स्वतः ही वैराग्य की स्थिति में आ जाओगे। ऐसे आएगा वैराग्य। और 5वां और अंतिम कहते हैं कि धर्मदास, परमात्मा किसी गंदे स्थान पर वास नहीं करते। जैसे तुम सुनते हो कि लक्ष्मी हमेशा स्वच्छता में ही निवास करती है, और जिस प्रकार तुम स्वयं की किसी गंदगी में नहीं बैठना चाहोगे, कहीं गंदगी होगी तो तुम साफ करके बैठोगे। अरे कुत्ता भी होता है, वो भी बैठने से पहले पूंछ मार लेता है। तो हमें तो परमात्मा को अपने हृदय में बैठाना है, और परमात्मा किसी गंदे स्थान पर निवास नहीं करते। यदि तुम्हारे हृदय में नफरत, निंदा, जाति पाति का भेद और द्वेष भरा है तो वहां सत्पुरुष कभी नहीं बैठेंगे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, भाव गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बैठाने के लिए। कि तुम्हारे मन में इतनी वासनाएं, कामनाएं भरी हुई हैं तो बताइए उस परमात्मा को टिकाने के लिए कहाँ आसन है। साहिब कहते हैं अपने हृदय को श्वेत सिंहासन अर्थात स्वच्छ बनाओ। किसी की निंदा मत करो, किसी के प्रति बैर मत रखो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो। और जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से साफ हो जाए, निष्पाप हो जाएगा, तो जहाँ बसे पुरुष हमार हो, कि तुम्हारे इसी घट के भीतर वो अविनाशी पुरुष साक्षात प्रकट होगा। भगत जियों, ये 5 चीज़ें बताई कबीर साहिब ने धर्मदास जी को करने के लिए। बीच बीच में सत्संग सुनाते समय जुबान फिसल जाती है, दिक्कत है थोड़ी, तो उन शब्दों को कृपया करके नज़रअंदाज कीजिए, और जो शुद्ध वर्तनी है उस शुद्ध वर्तनी को समझने का कृपया कष्ट करें। और जो साहिब ने बताया है इन सभी साहिब के दिए हुए सारी बातों पर अमल कीजिए, तो जैसे धर्मदास जी पार हुए वैसे आप भी पार हो जाओगे। कबीर साहिब धर्मदास जी को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और परम आनंद की स्थिति में कहते हैं, धन्य हो धर्मदास, तुम धन्य हो, और वो धरती भी धन्य है जहाँ तुम्हारे जैसा जिज्ञासु हंस अवतरित हुआ है। तो भगत जियों, साहिब का नाम सुमरन कीजिए। जो 5 मंत्र साहिब ने बताए, इन 5 को अपने जीवन में उतारिए और कल्याण कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।